जब आप अपने थॉट्स अपने दिमाग से किसी दूसरे के दिमाग में भेज सको बिना उसे कुछ बोले तो इसे टेलीपैथी कहा जाता है। ये ज्यादातर आपने देखा होगा अपने भाई और बहनों के साथ कि जब आप कोई समझ लीजिए गाना सोच रहे होते हो तब आपका भाई या बहन भी वो गाना गुनगुनाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो अपने भाई बहन के साथ हो आप उनसे काफी अच्छे से कनेक्टेड हो और आप अपने भाई बहन के साथ ज्यादा इजीली टेलीपैथी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेलीपैथी रियल है और क्या हम इंसान इस टेलीपैथी को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्पाई टेक एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल टेक। तो दोस्तों, टेलीपैथी जो है वो बना है दो शब्दों से और दोनों ही ग्रीक हैं, टेली और पैथी। टेली का मतलब मैंने आपको बता रखा है डिस्टेंस होता है और पैथी का मतलब होता है फीलिंग और एक्सपीरियंस। वैसे पैथी जो है वो पैथोस या पेथिया शब्द से आया है। टेलीपैथी के अगर पूरे मतलब की बात की जाए तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस फीलिंग, यानी दूर से ही किसी चीज को फील कर लेना या उसे एक्सपीरियंस कर लेना। ये वर्ड कॉइंड हुआ था 1882 में बाय क्लासिकल स्कॉलर फ्रेडरिक डब्ल्यू.एच. मायर से और ये एक फाउंडर भी है सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च यानी SPR के। तो अगर हम टेलीपैथी के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात की जाए तो 1916 से 1924 के बीच में एक गिलबर्ट मुजरे नाम के एक आदमी ने 236 एक्सपेरिमेंट्स किए थे टेलीपैथी के ऊपर, जिसमें से पाया गया कि 36% सक्सेसफुल निकले। लेकिन बाद में जब रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि वो जो 36 एक्सपेरिमेंट्स जो सक्सेसफुल निकले उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई गई थी जिसके बाद ही वो टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हो पाए। इसलिए साइंस टेलीपैथी को स्यूडो साइंस भी कहती है। स्यूडो साइंस का मतलब मिथिकल साइंस यानी झूठी साइंस। काफी सारे लोगों ने इसे प्रूव करने की बहुत कोशिश की लेकिन ये प्रूव नहीं हो सका। पैरासाइकोलॉजी के हिसाब से टेलीपैथी के साथ साथ प्रिकॉग्निशन और क्लेयरवॉयंस भी एक ESP है। टेलीपैथी का मतलब तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। प्रिकॉग्निशन का मतलब होता है फ्यूचर को देख लेना और क्लियरवॉयंस को आप एक तरह से अपनी दिव्य दृष्टि समझ सकते हैं। ESP जिसे हमारा सिक्स सेंस भी कहा जाता है। तो टेलीपैथी, प्रिकॉग्निशन और क्लियरवॉयंस को ESP भी कहा गया है पैरासाइकोलॉजी में। मैं आपको ये बता दूं, लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के बीच में। टेलीपैथी का मतलब होता है अपने थॉट्स को किसी दूसरे इंसान के दिमाग में भेज देना, लेकिन माइंड रीडिंग का मतलब होता है आप किसी को भी थॉट्स भेज नहीं रहे, कोशिश नहीं कर रहे, कोई दूसरा बंदा कुछ सोच रहा है अपने मन में और आप उस थॉट्स को रीड कर पा रहे हो। वो आपको बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आप उसके माइंड में जो चल रहा है उसे जान सकते हो। माइंड रीडिंग का मतलब यही होता है और इसलिए टेलीपैथी माइंड रीडिंग से थोड़ी अलग है। अगर बात की जाए टेलीपैथी ज्यादा आसान है माइंड रीडिंग, तो मैं कहूंगा टेलीपैथी माइंड रीडिंग से ज्यादा आसान है, क्योंकि माइंड रीडिंग में आप उसकी स्ट्रेंजर्स की बात जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन टेलीपैथी में एक सेंडर और रिसीवर होता है जो अपनी अपनी मर्जी से थॉट्स का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए टेलीपैथी ज्यादा आसान है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेलीपैथी की कितनी टाइप होती है। तो साइंस के हिसाब से इसकी 4 टाइप्स बताई गई है। लेटेंट टेलीपैथी, प्रिकॉग्निटिव टेलीपैथी, इमोटिव टेलीपैथी जिसे हम इमोशनल टेलीपैथी के नाम से भी जानते हैं, और सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी। लेटेंट टेलीपैथी यानी जब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ऑब्जर्वेबल टाइम लैग हो टेलीपैथी करने में तो उसे लेटेंट टेलीपैथी कहा जाता है। प्रिकॉग्निटिव टेलीपैथी यानी किसी भी इंसान का फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट देख के किसी दूसरे इंडिविजुअल के दिमाग में वो भेज देना, इसे प्रिकॉग्निटिव टेलीपैथी कहा जाता है। इमोटिव टेलीपैथी मतलब अपने इमोशंस को किसी दूसरे बंदे के दिमाग में भेज देना, इसे इमोशनल टेलीपैथी कहा जाता है। और सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी जो कि शायद एक टेलीपैथी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जब हम टेलीपैथी करते हैं तो हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे दिमाग में एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक सुपर कॉन्शियस होता है, कलेक्टिव कॉन्शियस होता है। तो टेलीपैथी करने के लिए हमें सुपर कॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ती है और सुपर कॉन्शियस माइंड के चालू हो जाने पर हम इस दुनिया को अलग ही नजरिए से देख सकते हैं। वो लिमिटलेस रखने वाला माइंड होता है। यानी सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी का मतलब होता है ह्यूमन नॉलेज की कलेक्टिव विजडम को हासिल कर लेना। हालांकि ये कोई टेलीपैथी तो नहीं है लेकिन फिर भी इसे टेलीपैथी के एक टाइप में गिना जाता है। अब मैं आपको इन एडिशनल एक और टेलीपैथी के बारे में बता देना चाहता हूँ, ड्रीम टेलीपैथी। इसमें क्या होता है कि जब कोई आदमी सपने में होता है, सो रखा होता है, तो आप सपने में ही उसके साथ जाके टेलीपैथी कर सकते हो।
भले ही साइंस इस चीज को प्रूव ना कर सका हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पास हर चीज का जवाब है। हमारे जो पुराने लोग थे वो ये साइकिक एबिलिटी का यूज कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर भागने लगे और साइंस की तरफ चले गए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आत्मज्ञान, जो कि काफी मेडिटेशन करने के बाद आती थी। लेकिन साइंस जो था वो एक्सपेरिमेंट्स कर करके किसी चीज को प्रूव करता था। लोगों को लगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करके किसी चीज को सच्चा साबित कर सकते हैं, हम उसके पीछे लॉजिक ढूंढ सकते हैं, तो हमें साइंस की तरफ चले जाना चाहिए। इसलिए लोग स्पिरिचुअलिटी से हटके साइंस की तरफ चले गए और ये जो साइकिक एबिलिटीज थी ये धीरे धीरे हमारे दिमाग से डीएक्टिवेट होने लग गई। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे मेंटलिस्ट हैं, लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो टेलीपैथी कर सकते हैं, भले इसका कोई प्रूफ ना हो, लेकिन कई सारे मॉन्क्स जो इस दुनिया से अलग रहते हैं उन्होंने करके दिखा रखा है। और आजकल तो ये हमारी साइंस फिक्शन मूवीज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज में टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स को दिखाया ही जाता है, जैसे कि एक्स-मैन। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखिए। और भी काफी सारे हमारे एंटरटेनमेंट सीरियल्स में भी टेलीपैथी को दिखाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम इस टेलीपैथी को सीख कैसे सकते हैं। तो टेलीपैथी करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सेंडर और रिसीवर की जरूरत होती है। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने भाई बहन को लीजिए सबसे पहले, क्योंकि उनसे आप कनेक्टेड होते हैं बचपन से ही। जब से आप पैदा हुए होते हैं आप उनसे कनेक्टेड होते हैं। और अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ ट्राई कीजिए इसे एक बार, और ऐसे दोस्त जिस पे आप पूरा भरोसा करते हो, जो आपका सबसे सच्चा दोस्त है, उसके साथ ये ट्राई कीजिए। सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको किसी भी साइकिक एबिलिटी को सीखने के लिए करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आपके जीरो थॉट्स की स्टेट को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब जीरो थॉट्स की स्टेट को बनेगी आप किसी एक चीज पे फोकस कर पाओगे और तभी टेलीपैथी पॉसिबल हो पाएगी। मेडिटेशन और ये चीज करने के बाद थर्ड चीज क्या करनी है, आपको एक दूसरे के सामने बैठ जाना है और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। जब आप ये डिसाइड कर लो, जो सेंडर है उससे एक थॉट अपने दिमाग में रख लेना है, जैसे कि मैंने आज मिल्क शेक पिया, ये चीज उसका थॉट दिमाग में रख लेना है। और ये विजुअलाइज करना है कि जो रिसीवर है वो भी यही सोचेगा जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है, उस चीज को अपने दिमाग में दोहराते रहना है जो आप रिसीवर को भेजना चाहते हो, बस उसी पे फोकस करते रहना है। और जो रिसीवर है उससे ये विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या सोच रहा है, मतलब उसे उस बंदे को देखना है और कुछ नहीं सोचना। और जो भी चीज उसके दिमाग में सबसे पहले आए कि भाई ये बंदा इस चीज के बारे में सोच रहा होगा मेरे ख्याल से, तो उस चीज को बस अपने दिमाग में बैठा लेनी है। और जब सेंडर आपसे पूछे कि उसने क्या सोचा तो आपको बस सीधा वो चीज बोल देनी है, ज्यादा नहीं सोचना। क्योंकि जब आप ज्यादा सोचने लग जाते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो आपको बार बार बोलने लग जाएगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता है। तो ऐसे में जब आप एक चीज सोचोगे कहोगे ये यार ये नहीं होगा, ये सोच रहा होगा, फिर वो कहेगा कि नहीं ये भी नहीं, वो सोच रहा होगा। तो इसलिए जो भी बात आपके दिमाग में सबसे पहले आए वो सीधा उस सेंडर को बोल दो। और इसके अलावा जो चौथी चीज आप कर सकते हो वो आप बिंदु त्राटक कर सकते हो, जिससे भी आपके फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बिंदु त्राटक के बारे में हर वीडियो में बताता हूँ। इसमें आपको एक पेज लेना है, उस पर बीच में काली डॉट लगानी है, उसे अपनी दीवार के सामने रखना है और उसकी सीध में बैठ के उसे लगातार घूरते रहना है जब तक कि आपके आंसू ना आ जाए। आपको पलक नहीं झपकानी है, और जब आपके आंसू आ जाए तो आप जाके अपना मुंह धो लीजिए। बस यही कुछ टिप्स हैं टेलीपैथी को सीखने के। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर दो भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।